है ना? अगर सुकून 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 में कामयाबी ढूंढने जाएंगे तो भारत को 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी कौन बनाएगा? अगर बस सुकून 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 में कामयाबी ढूंढने जाएंगे तो आपके घर वालों को एक अच्छी जिंदगी कौन देगा? देखो दोस्तों, सुकून में कामयाबी जरूर चाहिए, लेकिन कामयाबी में सुकून ढूंढना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोनों का बैलेंस, 18वें माले पे चढ़ना कामयाबी में सुकून, और चाबी साथ में ले जाना सुकून में कामयाबी, इन दोनों का जब संतुलन हो, इन दोनों का जब बैलेंस हो, इसको कहते हैं जिंदगी, इसको कहते हैं जीवन। और तब हम निश्चित रूप से अपने आप को सफल कह पाएंगे। अगर केवल कामयाब हो जाओ और मन शांत नहीं तो भी सफलता नहीं कह सकते। अगर मन शांत है और खाने को कुछ नहीं तब भी सफलता नहीं कह सकते। दोनों जब साथ में चलते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इसी को कहते हैं जिंदगी। थैंक यू जी। फ्लोर 18 से न्यूज 18 पे, आप फ्लोर नंबर 18 पे थे। फ्लोर 18 टू न्यूज 18 टू। और हमारा अरिथमेटिक कहता है 18 is equal to 1, that makes us number 1। तो that's brilliant। लेकिन चलते चलते एक सवाल ये कि आपको टेंशन नहीं होती? हाँ, कभी आप फ्लोर खोल देना तो क्या पूछेंगे पता नहीं, और किशोर जी क्या पूछेंगे पता नहीं। क्या हमको टेंशन नहीं होती? साधु सन्यासियों को टेंशन नहीं होती? मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, कोई साधु सन्यासियों को बुखार नहीं होता? क्या साधु सन्यासियों को कोविड नहीं हुआ? क्या साधु सन्यासियों की कभी टांग नहीं टूटती? क्या साधु सन्यासियों को कभी सर नहीं दर्द होता? ये शरीर की समस्या है ना, और ये कपड़े पहनने से समस्याएं जाती नहीं है। कपड़े कुछ भी पहन लीजिए, डोल्ची गब्बाना गुच्ची पहन लीजिए, ये पहन लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कपड़े बदलने से अगर रोग चले जाते तो बस सबको पहना देता मैं भाई, सबको एक कपड़े पहना देते तो कैंसर की कोई दवाई जरूरत नहीं होगी, सर दर्द की कोई दवाई जरूरत नहीं होती। कोविड में सारे दुनिया में एक कपड़े बांट देते हम लोग, ये कपड़े पहन लो कोविड चला जाएगा। तो साधु सन्यासियों को ये कपड़े पहनने से अगर शारीरिक बीमारी हो सकती है तो साधु सन्यासी को कपड़े पहनने से क्या मानसिक तनाव नहीं हो सकता? अरे इंसान है भाई, भगवान नहीं। इंसान है, कोई मशीन नहीं। तनाव, टेंशन, स्ट्रेस सबको होता है। अंतर केवल इतना है कि जिन्होंने ये कपड़े पहने हैं या जिन्होंने अध्यात्म कुछ सीखा है, जिन्होंने एक पर्सपेक्टिव पाया है, वो उससे अच्छी तरह से हैंडल करना और डील करना जानते हैं बस। क्या अगर डॉक्टर को बुखार हो जाए ना तो डॉक्टर कौन सी दवाई लेना है तुरंत समझ जाएगा, बाहर वाले पेशेंट को थोड़ा समय लगेगा। बस इतना ही अंतर है। सपना एक सवाल लेंगे। हाँ जी प्रभु जी, सवाल यह है कि हम इंस्टाग्राम की दुनिया में हैं, हम लाइक्स और फॉलोअर्स की दुनिया में हैं। हम इंस्टाग्राम पर उन लोगों को देखते हैं जो अपनी, और ये आसपास हमारे होते हैं, जो असल जिंदगी में परेशान है लेकिन इंस्टाग्राम पर जाते ही मोटिवेशनल बन जाते हैं क्योंकि वहां लाइक्स और फॉलोअर्स मिलते हैं। उन लोगों को आप कैसे देखते हैं कि वहां तो आप मोटिवेशनल बन गए लेकिन यहां आप नहीं हैं, खुश नहीं है, वो शांति नहीं है जो आप कहते हैं? हो लोडेड सवाल होते हैं सब। इंस्टाग्राम पे आपकी जिंदगी एक कुछ दिखाने वाले दांत अलग है और खाने वाले दांत अलग है। और मैं एक बात बताऊं आपको, जिनके दिखाने वाले दांत अलग है और खाने वाले दांत अलग है, उनकी शायद लाइक्स और नंबर्स बढ़ भी जाए लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे जी, बदलाव नहीं ला पाएंगे। क्योंकि बदलाव लाने के लिए दिखावे की नहीं, बदलाव लाने के लिए ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी की जरूरत होती है। इसीलिए जो बोल रहे हैं वही बोलना चाहिए जो हम जी रहे हैं। और मैंने ये बहुत बड़ी बात देखी है कि अगर आपको खुश रहना है ना तो खुश रहना बहुत सस्ता है। अगर आपको आप खुश है ये दिखाना है ना तो खुश है ये दिखाना बहुत महंगा है। अगर आपको खुश रहना है तो सीधे साधे कपड़े पहन के भी खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर खुश दिखाना है तो ब्रांडेड कपड़े दिखाने पड़ेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से दिखावे से ज्यादा ऑथेंटिसिटी की जो लाइफ है ना वो ज्यादा इंपैक्ट करती है,
उसमें एनर्जी है, वो मेरे हिसाब से एक बदलाव लाएगी। दिखावा शायद नंबर्स ले ही आए, लेकिन बदलाव नहीं ला पाएगा जो उसी कंटेंट को देख रहा है। बिल्कुल ऑथेंटिक बात कही थी आपने। Thank you जी। कि मिनट कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, और मिनट निकल जा चुके हैं। थैंक यू। बहुत बहुत